सॉरी गाइज, वो वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी, अचानक से वो एक्स रिकॉर्डर है वो क्लोज हो गया था। तो मैं आपको बता रही थी कि वास्को डी गामा के बाद एक दूसरा आता है हमारे यहाँ पोर्तुगीज़ नाविक, जिसका नाम था पेड्रो एल्वरेज कार्बल। ये ट्रेड करता है स्पाइसेस का और ये नेगोशिएट करता है और एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेता है कैलिकट में। आपको ये ध्यान रखनी है। तो कैलिकट में सबसे पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश किसने करी थी? इसने करी थी अपने पेड्रो एल्वरेज कार्बल ने की थी। ठीक है, और ये कब आता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आता है सितंबर 1500 में। ये हुआ क्या था कि कालीकट में जब ये आया तो उस टाइम पोर्तुगीज की फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कुछ आगजनी वगैरह हो जाती है और वो लोकल ही अटैक करते हैं। तो इससे उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। किसका? पोर्तुगीज का। अब पोर्तुगीज का बहुत सारा नुकसान हो जाता है तो जो अल्वरेज था, कार्बल था, उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा कि ये काम किसने किया है? ये अरब ने किया है, क्योंकि अरब और पोर्तुगीज आपस में पहले से ही एंटी थे। अब एंटी थे तो शक तो अपने दुश्मन पे ही जाएगा, लेकिन इस बात का उन्हें पता नहीं था कि लोकल ने अटैक किया है। तो कार्बल ने क्या किया, बहुत सारे अरब जो मर्चेंट थे शिप, उनको घेर लिया, अपने बंदरगाह पे बंदी बना लिया और बहुत सारे जो अरब लोग थे उनको भी मार दिया। तो इस तरह से उसने क्या किया, एक एडवांटेज क्रिएट करी और एक ट्रीटी साइन कर ली। किसके साथ? लोकल जो रूरल था कोचीन का और कैन्नौर का। तो इस तरह से उसने फैक्ट्री सेटअप करी। किसने? अल्वरेज कार्बल ने। फिर वास्को डी गामा फिर से इंडिया आता है। कब आता है? 1501 में। अब भाई लालच थोड़ी छूटता है, इतना प्रॉफिट उसने कमाया है तो उसने फिर से ट्रेड के लिए वो आया 1501 में। तो दोबारा भी ये पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा है वो दोबारा भारत कब आया? तो 1501 में आया। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ ये कि जमोरियन ने कहा कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? कि अरब मर्चेंट को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग मतलब पुर्तगीज के लिए। मतलब वास्को डी गामा ने जब जमोरियन से ये कहा कि आप सिर्फ हमारे साथ व्यापार कीजिए, अरबों के साथ मत कीजिए, तो ये रिक्वेस्ट है वो जमोरियन ने डिक्लाइन कर दी। क्योंकि इनका हाल तो जमोरियन ने देख लिया था कि इन्होंने क्या गंदगी मचाई है आते ही यहाँ पे। और लोग तो इतने दिनों से, सदियों से व्यापार कर रहे हैं, किसी ने ऐसी हरकत नहीं करी, इन्होंने कर दी। इससे क्या होता है, वास्को डी गामा के जो रिलेशन है जमोरियन के साथ वो खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलेशन है जो जमोरियन के साथ वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो ब्लैक बॉक्स में सतीश चंद्रा ने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये मेन कोई एग्ज़ाम अगर आपने लिखना है तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से जमोरियन के और वास्को डी गामा के रिलेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं। वास्को डी गामा एक ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाता है कैन्नौर में और कार्बल कहाँ लगाता है? कालीकट में। अब ये जो ट्रेडिंग फैक्ट्री होती है ना, ये कोई वो नहीं होता कि बहुत सारी फैक्ट्री होती है। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा जगह ले लेते हैं, वहाँ पे ये सामान इकट्ठा करते हैं, उसी जगह का ये नाम दे देते थे फैक्ट्री। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो आता है ये पूछा जाता है कि कैलिकट, कैन्नौर और कोचीन ये मेन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे किसके? पोर्तुगीज की। तो ऐसे धीरे धीरे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप करी और उनको फोर्टिफाई, मतलब फिर उस जगह को इन्होंने किलाबंदी करना, घेराबंदी करना शुरू कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि जो ऑफिशियली पद लेके आता है ना इनका, वो होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मतलब ये लोग तो एज ए व्यापारी आए थे, सरकार की तरफ से कोई पद लेके नहीं आए थे। लेकिन जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, ये पोर्तुगीज के राजा ने इसको अपॉइंट किया था और ये एज ए गवर्नर बन के आया था, पोर्तुगल का गवर्नर भारत के अंदर। ठीक है, कि आप भारत में गवर्नर का काम करोगे और 3 साल का इसको टाइम पीरियड दिया गया। तो इसके समय में क्या क्या घटनाएं घटी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग गाइज, बाय।